ओके, अपने आरजे भैया भी हैं, बहुत धुआंधार झूठ बोलता है आदमी यार। क्लास में आए, उधर मैं एक्चुअली नाश्ता कर रहा था तो मैंने अपनी क्लास देखी, इसके बाद इनकी लाइव लगी हुई थी, इनकी लाइव क्लिक करी। ये भाई धुआंधार झूठ छोड़े जा रहा है। अरे बाप रे बाप, इतना झूठ। मतलब ये जान लो कि एक इंसान, तुम लोग मिल करके पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, वो सारे बच्चे मिलकर जितना झूठ डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, सोच सकते हैं, आरजे 6 महीने में वो बोल देता है भाई। सामने आके कैमरे के एकदम धड़ल्ले से झूठ बोलता है। एक इसका प्राइम एग्जांपल बताता हूँ। प्राइम एग्जांपल ये है कि मैं अर्जुना 2.0 में पिछले साल पढ़ा रहा था, तो मैंने बच्चों को एक कहानी बताई जो कि मेरे बचपन से रिलेटेड है, और एक कहानी बताई थी जो IIT से रिलेटेड थी। ठीक है, अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, तो उनको मजा आ रहा था, उनको मैंने बताया। इसके बाद मैं जाकर के आरजी को, एक्चुअली ना मैंने आरजी को बहुत पहले ये सब बातें बता रखी थी, तो हमने बहुत, एक्चुअली हमें हंसी आ रही थी, हमने सोचा एक बार बच्चों से भी डिस्कस कर लेंगे। मैं बच्चों को बता रहे, बच्चे कह रहे सर ये तो आरजे सर का आपने कॉपी मार दिया। फिर मैंने कहा है ये तो मेरी कहानी थी। मैं ये भाई एक YouTube चैनल पे इनका क्लिप गया था, मैंने जाके सर्च किया, मेरी कहानी में भाई गजब आदमी है, मेरी कहानी में मुझे रिप्लेस कर दिया और खुद को वहां बिठा दिया, वहां लिख दिया आरजे। जिस एक सिटिंग अरेंजमेंट करके था उस पर IIT की कहानी है, ठीक है, उसमें मुझे हटा करके खुद को घुसा दिया और मेरे दोस्त को हटा करके अपने दोस्तों के नाम उसमें सेट कर दिए। फिर जब मैंने उससे पूछा तो कहता हाँ बच्चे को कौन सा कुछ पता चलता है। भाई साहब ये आरजे जबरदस्त आदमी है, आरजे जबरदस्त झूठा आदमी है भाई, समझ लो, नेक्स्ट लेवल झूठा आदमी है। पूरी कहानी में मुझे रिप्लेस करके, अरे कम से कम ये कह देते बताने के बाद कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो सर की कहानी थी, तब भी लगता। मुझे अपनी क्लास में थोड़ा अजीब लगने लग गया, भाई कहानी ही चोरी कर देता है। उसको मैंने बचपन की कहानी सुनाई थी, उसको जाके क्लास में बताया सेम टू सेम, मतलब वर्ड बाय वर्ड उतनी ही लाइनें बोली होगी जितना मैंने बताया था। हम 4-5 लोग बैठते हैं एक साथ, हम बहुत हंसे थे उस पर, तो कहता कि ये मेरा आज का काम हो गया है, तो उसको जाके क्लास में सुना है। इसीलिए तभी से मुझे ये पता चला कि ये कहानियां भी चोरी करता है, स्क्रिप्ट लिखता है। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे लगता क्या पता ये सही इंसिडेंट बताता अपनी लाइफ की, लेकिन वहां से मुझे अंदाजा लग गया भाई साहब, मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक मारनी पड़ेगी उस आदमी के ऊपर, उस आदमी इतना झूठ बोलता है। कल क्या हुआ, कल वाली जो लाइन थी, होता क्या है अब आपको मैं बता ही देता हूँ। एक यहाँ पे रूम है, अलग पांडे सर से एक रिक्वेस्ट है कि सर एक टेप खरीद कर लाए, और जब तक ये क्लास में ना आए, क्लास में तो अच्छा बोलते हैं, वो जबरदस्त भी लगता है, मुझे भी ठीक लगता है, लेकिन सर जब वो रूम में बैठे रहते हैं तो ये भाई साहब को एक टेप इनके मुंह पे लगा दिया जाए। उसका रीजन बताता हूँ। यहाँ फैजल सर मान लीजिए बैठे हैं, ठीक है, यहाँ मेरा सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ एक आध लोग और बैठे हुए हैं। यहाँ पर आरजे भैया क्या होता है, वो नीचे लेटे हुए रहते हैं, हमेशा 24 घंटे नीचे लेटे हुए मिलेंगे। जब भी कोई आता है, जब भी कोई बच्चा भी आता है ना मिलने आरजे से, तो यही लेटे हुए मिलते हैं। अब होता क्या है सुनो भाई, ये आरजे भाई, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम टीचर्स हैं, तो हमें क्या करना होता है, PPT बनाना है, कॉन्सेप्ट को सीक्वेंस में लेके आना है, क्वेश्चन को हर बार एक नई तरीके से ट्राई करना है, DPP के अरेंजमेंट सेट करनी, ये सब हम लोग चुप मार के शांति से कर रहे हैं। बीच में उठेगा मतलब उठेगा नहीं, नीचे से ही चिंघाड़ेगा, एकदम चिंघाड़ना मतलब हाथी की तरह जैसे चिल्लाता ना हाथी, उस लेवल का चिल्लाता है। मैं मारता बहुत हूँ। मैं सोचा भाई इतना नाम है इसका, मैं जब शुरू में मिला था मैं सोचता था इसका अच्छा खासा नाम है बाजार में, क्यों खराब कर रहा है भाई। नीचे लेट के चिल्लाया करो भाई, हम शांति से काम ही नहीं कर पाते। तो अलग सर से रिक्वेस्ट है, इस आरजे भैया के लिए एक टेप खरीदिए, और टेप थोड़ी मजबूत खरीदिएगा, नहीं तो ये निकाल उकाल देगा, तो टेप हम लगा दिया करेंगे, तो कम से कम जितना देर हम इस रूम में बैठे तो शांति रहे वहां पे। हाँ, बैचेज में जो कुछ करते हैं अच्छा लगता है, मस्त लगता है, मुझे भी मजा आता है, लेकिन सर वो जो रूम में करता है ना, ये मजेदार चीज नहीं है, मजेदार चीज नहीं है, पता नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो किसी को कहता है कि मैं मारता बहुत हूं ना, केवल ऐसे ही मैं मारता बहुत हूं, पता नहीं क्या सीख लिया, या इसकी जिंदगी में कुछ अटक गया है इसके दिमाग में, इसके दिमाग में भैया ये लाइन अटक गई है, मैं मारता बहुत हूं। कहीं से या तो ये मार खाया था, या कुछ तो इवेंट हुआ है इसके साथ उल्टा सीधा, किसी ने एक मतलब बांस से पीछे मार दिया है लड़ाई के टाइम से, तब से वो डेटा यहीं पे फ्रीज हो गया है। ओ भाई बहुत, मतलब तुम भरोसा नहीं करोगे, तब आरजे इन क्लास एंड आरजे
बिफोर क्लास या आफ्टर क्लास क्या होता है। भाई इतना बड़ा चेंज कैसे आ सकता है किसी आदमी में, बहुत बड़ा चेंज। यहाँ तो शरीफ है, वो मजाक करेगा, देखो मजाक करता है वो तो मैं खुद कह रहा हूँ कि अच्छा है, करना चाहिए, वो अच्छा लगता है बच्चे को भी, ठीक है, रिलेट करके थोड़ा समझा सकता है, बता भी सकते हैं, अच्छा है, वो करना चाहिए, हम भी कुछ लेवल तक कर पाते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि भाई जहाँ शांति का स्पेस है, जहाँ काम कर रहे हैं लोग, चुप मार के बैठे हैं, इसीलिए शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ, समझ रहे हो ना, शुक्र मनाओ भैया कि हमें एक रूम मिला है। ये अलग सर को धन्यवाद कह सकते हैं इस बात पे, कम से कम एक रूम मिला है, हम जहाँ साथ बैठते हैं। कहीं ये ओपन में बैठा ना, यहाँ ओपन भी है ऐसा बड़ा सा, ये कहीं ओपन में बैठे, सोच के देखो कि आसपास 100 लोग इधर काम कर रहे हैं, 100 लोग ये इधर, नीचे से चिल्ला के उठा कि मैं मारता बहुत, लोग क्या इज्जत करेंगे कल से? नहीं करेंगे, ठीक है जी। अरे दादा रे दादा, आरजे जबरदस्त झूठा आदमी, एक दूसरे पर एलिगेशन लगा के खुश रहने वाला आदमी, हर क्लास में जाएगा, किसी ना किसी पे 2-4 छीटा कसी करेगा और बाद में ज्ञान देगा कि मैं शाहरुख खान हूं, मेरा नाम लेके लोग फेमस हो रहे हैं। ओ भाई, शाहरुख खान की ठीक ठाक इज्जत है, वो तो उसी की रहने देते हैं, है ना। शाहरुख खान मत बनो टीचर्स का, इतने भी ठीक नहीं हो, सामने से कोई देख लेगा, इसके बाद से मिलने भी नहीं आएगा। हाँ यही टाइम, चलो आगे देखते हैं। भाई क्लास आए तो यही बोला करो, मैं मारता बहुत हूँ उसको मैं यहाँ बोल नहीं पाऊंगा, इस तरीके से बोलता है वो। भाई तुम लोग चैट में कैसे बोलोगे, बोल नहीं पाओगे।